अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ टाइटल फॉर दिस बार चार्ट। अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं इंक्लूडिंग लर्नर्स बुक एंड वर्कबुक। तो अब आई थिंक ये वाला आपको खुद करना चाहिए, अपनी मर्जी का टाइटल दें यहाँ पे। अच्छा, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स का भी आपको बता दिए, इस तरह का बनाएं और इसी से रेलेवेंट एक बार चार्ट बनाएं, ठीक है। और नीचे अपनी मर्जी के इंसेक्ट्स ड्रॉ करें और उसको टाइटल दें। जैसे मैंने इस तरह का टाइटल दिया, तो अब आप इंसेक्ट्स इन अ गार्डन की बजाय इंसेक्ट्स सिर्फ कर सकते हैं, या फिर इन अ पार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये वाला खुद करना है, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, फोकस। पुट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द करेक्ट प्लेस इन द कैरल डायग्राम, क्रॉस आउट द नंबर्स एज यू कैन यूज देम। सबसे पहले है जी, हमने यहाँ पे लिखने हैं इवन नंबर्स, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है जी। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका लास्ट डिजिट या तो 2 का मल्टीपल होता है या 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे के सारे इवन नंबर्स को सर्कल कर लेते हैं। दिस इज इवन, इवन इसका लास्ट नंबर 4 भी 2 का मल्टीपल है, और जी इसका लास्ट नंबर 2 भी 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट नंबर 6 भी 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट नंबर 8 भी 2 के टेबल में आता है, ठीक है जी। तो और इसका लास्ट नंबर 0 था, इसलिए ये 2 का मल्टीपल था। अच्छा जी अब यहाँ इन दोनों में हमने लिखने हैं इवन नंबर्स के सामने इवन नंबर्स, ठीक है। अब लेकिन इस जगह पे सिर्फ वो लिखने हैं जो 1 डिजिट नंबर है, जिनमें एक ही डिजिट आता है। तो इनमें से देखते हैं जी, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। सिर्फ जो सर्कल किए हमने उन्हीं को देखना है, ये भी 2, ये भी 2, सिर्फ ये है एक जो 1 डिजिट है। इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ लिख देते हैं नॉट 1 डिजिट नंबर। और अब यहाँ वो इवन नंबर लिखने हैं जो बाकी सर्कल रह गए हैं, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं 10, 14, 62, 76 एंड 108। ओके जी, यहाँ पे हमने लिखने हैं नॉट इवन नंबर्स। तो अब सर्कल की बजाय मैं स्क्वायर बना देती हूँ नॉट इवन नंबर्स पे। जितने भी बाकी हैं वो नॉट इवन ही है ना, ठीक है। 2 ही चॉइसेस थी हमारे पास, तो बाकी सब जो इवन नहीं है वो नॉट इवन ही है। तो मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वो लिख, जो स्क्वायर बनाए उनमें से यहाँ पे मैंने वो लिखने हैं जो 1 डिजिट है, जिनमें सिर्फ एक डिजिट है। तो वो कौन से हैं जी? ये 1 और ये 5, बाकी सब में 2-2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 1 और 5 यहाँ पे लिखूंगी, और बाकी जितनों पे भी मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है वो सब मैंने कहाँ लिखने हैं? यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं लिखने रही, टाइम लगेगा, तो अब आपने ये लिख लेने हैं। दिस बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ क्लाउड लास्ट वीक, ईच स्पेस इज 1 आवर। एक जो स्पेस है, ये एक बॉक्स जो है, ये 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स विद क्लाउड, यानी दिन में जितने घंटे बादल रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है। यानी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सैटरडे को 1, 2, 3, 4, 5 घंटे क्लाउड्स रहे हैं, और ये सब, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्लीट द पिक्टोग्राम टू शो द सेम डाटा। इस पिक्टोग्राम पे भी वही डाटा, ये था हमारे पास बार चार्ट, इसका हमने बनाना है पिक्टोग्राम। अब मंडे को 4 घंटे क्लाउड्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लाउड रिप्रेजेंट कर रहा है 1 आवर को, तो यहाँ पे हम 4 क्लाउड्स बना देंगे, ठीक है। ट्यूसडे को 1 और वेडनेसडे को 3 आवर्स, उसके बाद थर्सडे को 2 आवर्स, और फ्राइडे सैटरडे 5 आवर्स, और संडे को है जी 2 आवर्स। संडे को है जी 2 आवर्स। तो हम ये ड्रॉ कर देते हैं। राइट 2 क्वेश्चंस अबाउट द डेटा एंड द आंसर्स। पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ऑन विच डे द विच डे वॉज मोस्ट क्लाउडी, यानी किस दिन सबसे ज़्यादा देर क्लाउड्स रहे हैं। तो उसके यहाँ पे क्वेश्चन भी आप खुद लिखेंगे, ठीक है। विच डे वॉज मोस्ट क्लाउडी, और उसमें आंसर आएगा जी फ्राइडे एंड सैटरडे, दोनों को ही 5 आवर्स क्लाउडी था। और विच डे वॉज लीस्ट क्लाउडी, तो उसमें आप लिख देंगे ट्यूसडे, बिकॉज ट्यूसडे को सिर्फ 1 आवर ही क्लाउडी था। लुक एट द नंबर्स, पुट इन द करेक्ट बॉक्स इन द कैरल डायग्राम। यहाँ पे हमने लिखने हैं जी इसके सामने ऑड, तो सारे के सारे ऑड्स को हम सर्कल कर देते हैं। ऑड कौन से होते हैं? जिनका लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल भी नहीं होता और 0 भी नहीं होता। तो ये भी ऑड है, 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 ये भी ऑड है,
ये लास्ट इसका एक ही डिजिट है, 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट डिजिट भी 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट डिजिट भी 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट डिजिट भी 2 के टेबल में आता है और इसका लास्ट डिजिट भी आता है। अच्छा जी, अब सर्कल तो हमने कर लिए सारे ऑड, लेकिन यहाँ कौन से लिखने हैं जो 50 से छोटे नंबर्स हैं, तो कौन कौन से हैं जिनको क्रॉस कर देते हैं। 13, देन 17, देन 45 और तीनों ये 50 से बड़े हैं, तो जो बाकी सर्कल किए हुए रह गए हैं उन्हें हमने यहाँ पे लिखना है 71, 245 एंड 555। अब हमने यहाँ पे लिखने हैं जो ऑड नहीं है तो उन पे हम स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं, और इनमें से यहाँ पे कौन से लिखने हैं जो लेस देन 50 हैं, तो ये है जी लेस देन 50, उसके बाद 18 भी लेस देन 50 है, और बाकी तीनों 50 से बड़े नंबर्स हैं तो इनको हमने इस साइड पे लिख देना है। तो यहाँ हमने कौन से लिख दिए जो 50 से बड़े हैं और ऑड है, यहाँ पे हमने लिखे जी 50 से छोटे और ऑड, यहाँ पे 50 से छोटे और ऑड नहीं है यानी इवन है, और यहाँ पे 50 से बड़े नंबर जो कि ऑड नहीं है यानी कि इवन है। चूज अ नंबर एंड राइट इट इन द कैरल डायग्राम मोर देन 50 एंड ऑड। अच्छा जी, मोर देन 50 और ऑड कौन सा था, इसमें से कोई भी नंबर उठा के लिख दें। 71 लिख दें, ठीक है। लेस देन 50 और इवन 18 लिख दें यहाँ पे, और लेस देन 50 एंड ऑड, लेस देन 50 और ऑड यहाँ से लिख दें जी कोई भी 45 लिख, और नेक्स्ट में मोर देन 50 एंड इवन, मोर देन 50 ये वाले हैं और इवन भी ये वाले, तो जी 56 लिख देते। आप उनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। विच नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं जी यहाँ पे, तो मल्टीपल ऑफ 5 को सर्कल कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 की निशानी है कि उनका लास्ट नंबर या तो 5 होता है या 0 होता है, ठीक है। ये है मल्टीपल ऑफ 5, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अच्छा जी, यहाँ पे वो लिखने हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 के साथ साथ मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं, ठीक है जी। तो मल्टीपल ऑफ 3 का हमारे पास लास्ट डिजिट, मल्टीपल ऑफ 3 का लास्ट डिजिट नहीं देखते, हम उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं और वो भी डिवाइड होना चाहिए 3 पे, ठीक है। तो जी 5 + 4 9 होता है, और 9 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 3 = 9 होता है ना, तो इसका मतलब है कि 9 ये जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगी। उसके बाद इन तीनों को ऐड करते हैं, 5 + 2 7 + 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 + 0 6 और 6 आता है 3 के टेबल में, तो ये 3 का मल्टीपल है। हमने ये भी लिख लिया। उसके बाद 2 + 1 3 + 1 सॉरी +0 3 + 0 3 ही होता है, और 3 3 के टेबल में आता है, तो जी 120 भी 3 का मल्टीपल है। और 3 + 5 8 8 नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा जी, जो हमने यहाँ लिख लिया उसके अलावा जो सर्कल किए हैं वो हमारे पास 3 के मल्टीपल नहीं है, लेकिन वो 5 के मल्टीपल हैं, तो उन्हें हम यहाँ लिखेंगे जी 125 और 35। बाकी तमाम जो रह गए हैं वो अब हमारे पास नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 हैं, ठीक है। तो अब नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 में ये है, ये है, ये है, ये है, 4 नंबर हैं, ठीक है। अब उनमें से जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो मैंने यहाँ लिखने हैं। तो 6 + 9 कितना होता है 15, 15 आता है 3 के टेबल में, जी बिल्कुल आता है, तो ये 3 का मल्टीपल है। उसके बाद 5 + 1 6, 6 आता है 3 के टेबल में, जी बिल्कुल आता है, तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 5 + 9 होता है 14, 14 नहीं आता 3 के टेबल में, तो इसका मतलब है कि 3 का मल्टीपल नहीं है ये नंबर। 5 + 3 8, 8 सॉरी ये वाला 8 + 6 14, तो 14 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी मल्टीपल नहीं है 3 का। तो अब हमने ये दो लिख लिए, ये भी लिख लिया, और ये भी बाकी दो जो रह गए हैं वो हमारे पास नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 हैं, तो उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं है और मल्टीपल ऑफ 5 भी नहीं है,